जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग पूछते हैं बैंक कितने प्रकार के होते हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षित बैंक कौन सा होता है, कहाँ पैसा रखेंगे तो सुरक्षित होगा, क्या किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बैंक होते कितने प्रकार के हैं। आपने देखा होगा एक तो होता है बैंक जिसे हम बैंक कहते हैं, सरकारी बैंक हो प्राइवेट बैंक हो, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के बैंक है। उसके अलावा प्राइवेट बैंकों में मुख्य रूप से मैं आपका नाम ले रहा हूँ, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया। ये सब मुख्य रूप से बैंक है प्राइवेट में। तो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, ये तो जान गए बैंक। इसके अलावा भी दो प्रकार का और बैंक होता है जिसमें आपका खाता हो भी सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बैंक किस कैटेगरी में आता है। जैसे आपने देखा होगा अभी एक स्मॉल बैंक खुल रहा है। स्मॉल बैंक जैसे मैं आपको बता दूं, बंधन स्मॉल बैंक, इसके अलावा जनलक्ष्मी स्मॉल बैंक, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे जो थे, जो ग्रुप में पैसा देते थे महिलाओं को। आपने देखा होगा गांव में महिला समूह बनाकर ग्रुप में लोगों को लोन दिया जाता है, छोटे छोटे 20,000, 50,000, 1 लाख, इस तरह के लोन दिए जाते हैं। अब इस तरह के जो थे, जो अच्छे कार्य कर रहे थे, वो लोग भी RBI से बैंकिंग का लाइसेंस ले लिए और वो हो गए स्मॉल बैंक। उस पर लिखा भी रहता है, जैसे बंधन पे लिखा रहता है बंधन स्मॉल बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल बैंक, इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल बैंक है। इसके अलावा अगले कैटेगरी में आ जाता है ग्रामीण बैंक। आपने सुना होगा ग्रामीण बैंक, जैसे बिहार में होता है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। हर बैंक का एक विंग होता है जो ग्रामीण बैंक कहलाता है और वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो सुदूर गांव होते हैं, देहात होते हैं, जहाँ बैंकिंग साधन नहीं होता है, वहाँ पे ग्रामीण बैंक खोला जाता है। अब लोगों में ये रहता है कि भाई ग्रामीण बैंक, स्मॉल बैंक, मेरा तो आसपास में बैंक नहीं है, किसी का बैंक दूर है, शहर में है या फिर कहीं और दूसरे एरिया में है और उसके आसपास ग्रामीण बैंक है, स्मॉल बैंक है, तो लोग डरते रहते हैं कि इसमें पैसा रखना चाहिए या नहीं, FD करना चाहिए या नहीं, या फिर इसमें खाता खुलवाना चाहिए या नहीं। तो ये मन में हमेशा शंका रहती है। लेकिन स्मॉल बैंक का मतलब है कि उसके पास कैपिटल जो है, पूंजी जो है, वो स्मॉल मात्रा में है, मतलब कम मात्रा में। जो RBI का जो गाइडलाइन होता है, जितनी बैंक होने के लिए जितना कैपिटल की आवश्यकता होता है, पूंजी की आवश्यकता होती है, उतने पूंजी उसके पास नहीं है, तो इसीलिए वो स्मॉल बैंक कहलाती है। इसके अलावा देश भर में उसके ब्रांचेज बहुत कम होते हैं, इसलिए उसको स्मॉल बैंक का दर्जा दिया जाता है, मान्यता दिया जाता है। आप देखेंगे स्मॉल बैंक का ब्रांचेज बहुत कम होता है, मतलब किसी शहर में, आप बड़े शहर है, अगर बड़ा जिला है तो उसमें मुश्किल से आपको 2 या 3 ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन अगर छोटा जिला है तो वहाँ 1 या 2 ही ब्रांच आपको मिलेगा। अभी स्मॉल बैंक का ये है, अगर धीरे धीरे क्राइटेरिया वो पूरा करने लगे, अन्य बैंकों की तरह सर्विस देने लगे, अन्य बैंकों की तरह उनके पास कैपिटल हो जाए, तो वो भी बैंक के दर्जा में आ जाता है, लेकिन वो अभी स्मॉल बैंक ही कहलाता है। रही सुरक्षा की बात, तो पैसा उतना ही सुरक्षित है उसमें भी जितना कि आपको सरकारी बैंक में है, जितना कि आपके प्राइवेट बैंक है। तो स्मॉल बैंक में ही उतना ही पैसा सुरक्षित है, क्योंकि वो RBI से वो भी मान्यता लेकर काम कर रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि स्मॉल बैंक में कौन कौन सा बैंक है जो सुरक्षित है, जो RBI के अंडर में काम कर रही है, RBI से लाइसेंस लेकर काम कर रही है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बैंक के नाम पर जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे स्मॉल बैंक हो गया या फिर प्राइवेट बैंक हो गया या सरकारी बैंक हो गया, अगर वो बैंक है तो देश में ऐसा रूल है, RBI का ऐसा रूल है कि कोई भी ऐसे ही चिट फंड का लाइसेंस लेकर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस लेकर सीधा बैंक नहीं लिख सकता है या फिर बैंक लिमिटेड नहीं लिख सकता। अगर उसके पास लाइसेंस है, अगर उसके पास कागजात है, तभी वो लीगल रूप से बैंकिंग का काम कर सकता है। अब आता है ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक जो होता है वो किसी न किसी बड़े बैंक का विंग होता है, इस चीज़ को समझिए। ग्रामीण बैंक ऐसे ही बैंक नहीं होता है कि ग्रामीण बैंक एक अलग बैंक है, ऐसा नहीं, किसी न किसी बैंक का विंग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, वो जो है जो बिहार में, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड बाय लिखा रहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वो काम कर रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विंग है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रामीण बैंक है जिस पर लिखा रहता है ऊपर में स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय HDFC, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सिस बैंक, इस तरह के बहुत सारे बैंक है। तो जो ग्रामीण बैंक है, चाहे किसी नाम से है, आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको स्पॉन्सर्ड बाय आपके बैंक पे लिखा रहेगा, आपके पासबुक पे लिखा रहेगा, या फिर बैंक में भी जाके आप पूछ सकते हैं कि किस बैंक का ये ग्रामीण बैंक है, किस बैंक का विंग है, आपको पता चल जाएगा। हालांकि हर जगह लिखा रहता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अपने बैंक ब्रांच से भी पूछ सकते हैं, किसी भी स्टाफ से वो आपको
बता देगा। और वो बैंक अच्छा चलता रहता है और लोगों को भी घर तक सुविधा मिलता रहता है। ग्रामीण बैंक में बहुत सारी सुविधा होता है, जैसे आपको किसान से संबंधित लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपको बहुत सारे लोन है जो ग्रामीण स्तर पर मिलते हैं छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो ग्रामीण बैंक से ग्रामीण एरिया के लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, चाहे वो खेती बाड़ी करने के लिए क्यों ना हो, तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए ग्रामीण बैंक ग्रामीण इलाकों में खोला जाता है, ताकि बैंकिंग व्यवस्था से कोई भी इंसान वंचित न रहे, कोई ये नहीं कहे कि मुझे बैंकिंग की सुविधा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए छोटा गांव भी है, सुदूर गांव भी है, तो उसके आसपास एक ग्रामीण बैंक खोल दिया जाता है बड़े बैंकों के ही तरफ से। ये नहीं कि वो फर्जी होते हैं या फिर ग्रामीण बैंक का लाइसेंस अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी न किसी बैंक का विंग रहता है, वो आपको पता कर लेना है। लिखा हुआ रहता है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो पता कर लेना है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक होता है जो मैंने आपको बताया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक मान्यता प्राप्त संस्था होता है, वो भी आरबीआई के गाइडलाइन पे ही काम करती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल बैंक से अलग स्तर पे काम करता है, उसका तरीका अलग है। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी बराबर बताता रहता हूँ। जैसे सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी था, पहले तो सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग में भी काम करती थी, उसके अलावा डिवेंचर में काम करने लगी, हाउसिंग में काम करने लगी, लेकिन अभी जो सहारा इंडिया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही काम कर रही है। इसके अलावा इससे पहले भी था कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे सहकारी संस्था कहते हैं, सरकारी नहीं सहकारी संस्था कहते हैं, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। दोस्तों, बैंकिंग से संबंधित कुछ भी सवाल आपके मन में आए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, मैं बराबर बताता हूँ। या फिर इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित क्यों ना हो, लोन से संबंधित क्यों ना हो, आपको पोस्ट ऑफिस से संबंधित क्यों ना हो, ये सारे मुद्दों पर मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। यहाँ तक आपको पोस्ट ऑफिस से संबंधित क्यों ना हो, ये सारे मुद्दों पर मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड, SIP सबके बारे में बताता रहता हूँ। जो लोग सवाल करते हैं मैं उसी को मुद्दा बना के वीडियो बनाता हूँ, उन्हीं के जवाब में वीडियो बनाता हूँ। जितने कमेंट आते हैं मैं पढ़ता हूँ और बारी बारी से उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, ताकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँ और हर व्यक्ति के सवालों पर वीडियो बनाता रहूँ, ताकि बाकी जो लोग हैं वो लोग वीडियो देखें तो वो लोग भी जागरूक हो जाए, उनको भी उनके साथ जानकारी हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।